फिर व्यास जी की बेटी के ब्याह का प्रसंग है, इतना वो तो हंसी वाला प्रसंग है। व्यास जी ने अपनी बेटी के ब्याह में सब रिश्तेदार नातेदार सबको सुनाया, जो ब्राह्मण ब्याह कराने आए उसको भी खड़ी खोटी सुनाने लगे। बेटी ने अंत में जाके पूछा, बोले पिता पहला मैंने ऐसा देखा जो अपनी बेटी के ब्याह में बिल्कुल खुश नहीं है। आपने पंडितों को भी गाली दी, मेरे ससुराल वालों को भी गाली दी, आप चाहते नहीं कि मेरा विवाह हो। हरिराम व्यास जी बोले, पते की बात पूछ बेटा, ब्याह की इच्छा तो है कि तेरा ब्याह हो, लेकिन तू ब्याह करके ब्रज छोड़ के जाएगी, उससे मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं। ब्रज छोड़ के जानो पड़े ऐसो ब्याह काय काम को लाली। अरे कृपा करके ओरछा से हमको ब्रज प्राप्त भयो और तू यहां ब्याह करके या ब्रज ही छोड़ के जा रही, क्योंकि उनकी पुत्री के जो होने वाले पति थे वो किसी राजा के मुनीम थे, तो बाहर जा रही थी। तब वहीं मधुकर शाह ओरछा के राजा, जो कि हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा, बोले गुरुजी तो फिर आप ही बताओ क्या करना चाहिए। बोले हम तो भैया इसमें राजी हैं, एक घर बनवा करके इनका वृंदावन में दो, हमारे जमाई और बिटिया दोनों वृंदावन में ही रहे, यहां से जाएं ना। अगर ये यहां से जाएंगे ना तो इनका कन्यादान में करूंगा, ना इनकी विदाई में रोऊंगा। ऐसा वृंदावन से प्रेम करने वाला कोई मिलेगा जैसे हरिराम व्यास? नहीं तो बेटी के विवाह में कौन पिता उत्साहित नहीं होता। एक पद भी गाया हरिराम व्यास जी ने, हरि भगतन ते समधी प्यारे। एक घटना हुई थी कि जब इनकी बेटी का ब्याह था तो इनकी पत्नी और इनके बच्चों ने खूब सुंदर एक दावत रखी। तो हरिराम व्यास जी एक शर्त पर राजी हुए थे ब्याह के लिए। बोले क्या? बोले भैया ब्रज 84 कोस में जितने संत हैं सब आएंगे, सबकी दावत करवानी पड़ेगी तो ही ब्याह मंजूर है। कोई नहीं पूछा कि बेटा क्या करता है, होने वाले दामाद का घर कहां है, कितना कमाते, नहीं, इन सब से कोई राजी नहीं। एक ही इच्छा है, बिटिया का ब्याह हो, उसमें इतने हलवाई लगेंगे, उनसे कह के 56 भोग बनवाने और ब्रज के सब संतों को प्रसाद पवाना है। तो जिन घरों में ज्यादा ही संत सेवा आदि होती रहती, वहां के बच्चों में फिर श्रद्धा थोड़ी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसी होती है। हमारे यहां तो संत रोज ही आते रहते हैं। तो हरिराम व्यास जी के बालक बोले, अब यहां पे भी संतों की प्रसादी वही प्रधानता, एक काम करो, पहले पूड़ियां और सब्जियां सब बनवा के अलग धर दो संतों की, और ये बारात आई है इसका भंडारा शुरू कर दो। हरिराम व्यास जी आए, जुगल किशोर जी को शयन करा के आकर के देखा तो संतों की प्रसादी हुई नहीं और सब बारात पाने लगी। तो व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, ए भाई संतों ने अभी पाया नहीं, बारात क्यों पा रही? बोले नहीं, संतों की प्रसादी हमने अलग धरवा दी है वहां कमरे में, जब संत आ जाएंगे तो वो लोग पालेंगे। बोले अच्छा, प्रतीक्षा नहीं करोगे संतों की? तो हरिराम व्यास जी बीच बारात जहां पा रही है, उसको क्या बोलते हैं, जहां बारात बैठ के भोजन करती है, क्या बोलते हैं? जनवास। जनवास के बीच में बैठ गए और बीच में बैठ के ये पद गा रहे थे। कौन सा? हरि भक्तन ते समधी प्यारे। बोले हरि भक्त प्यारे नहीं है, उनसे ज्यादा प्यारे समधी हैं। आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे। हाँ, संत तो मृदंग लेके आएंगे, मंजीरा लेके आएंगे, उनके भजन कीर्तन से कानों में दर्द होता है, इसलिए दूर बैठा देते हैं संतों को। और समधियों के लिए जनवासा बनाया, क्या सुंदर व्यवस्था करी है, क्या बढ़िया बढ़िया पकवान बनने। दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठारे। सारे सरे जाएं, इनको तो घर में बैठा रहे हैं। और उत्तम उत्तम पालिका सोर सुपेती, भोजन विविध समारे। भक्तन दीजे चून चून चननी को, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखन जम, गन सदा कढ़ेरत हारे। अपने परिवार को ही सुना रहे हैं। इतने में ही वो पंडित जी आए जो ब्याह पढ़ाने आए थे। बोले व्यास जी, हम भी ओरछा के ब्राह्मण देवता हैं। हरिराम व्यास जी ने उन पे भी पद लिख दिया, वे मरे जो मेरे घर ब्याह पढ़ाए। जो आवे सामने सबको व्यास जी सुनाते ही जा रहे, सब लोग हाथ छोड़ के तर कांपे। अंत में आकर के पुत्र ने कहा, पिताजी कैसे राजी हो गए आप?
बोले नई रसोई बनवाओ, चाहे खर्चा दुगना हो, जमीन बेचनी पड़े, पहले 84 कोस के संत पाएंगे, उसके बाद बारात आवेगी। बारात वापस जनवासे से बाहर जाके खड़ी, भाई दुल्हा दोबारा घोड़ी पे बैठ गया। पहले संत आए, सबने आके प्रसाद पायो, वाके बाद बारात को स्वागत। ऐसे संत सेवी ब्रजनिष्ठ श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ऐसे श्री हरिराम व्यास।